Good morning, students. This is your today's worksheet. Okay, so I will explain this. A country, the first is true and false. A country can grow and produce all the things that it needs. Therefore, it does not need to depend on other nation. क्या है कि जो देश है वो उसको जो ज़रूरत है वो सभी चीज़ें वो प्रोडक्ट कर सकती है और उसको किसी भी देश की ज़रूरत नहीं है. क्या यह ट्रू है या फॉल्स है? तो ये क्या है? फॉल्स है. ओके. नेबरिंग कंट्रीज नीड टू शेयर वाटर ऑफ द कॉमन रिवर फॉलोइंग थ्रू देम. कि जो हमारे पड़ोसी देश है उनको क्या हमें पानी शेयर करना चाहिए. ओके, सो दिस इज ट्रू. अ कंट्री शुड मेक लॉज टू हार्म द ट्रेड ऑफ द अदर कंट्रीज. कि एक कंट्री क्या जो लॉ बनाती है वो किस लिए बनाती है कि व्यापार में उनको हानि पहुंचे. तो ये दिस इज रॉन्ग. हियर इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू लिव पीसफुल विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज़. कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ हमें शांति से रहना चाहिए. शांति से ही रहना चाहिए. ओके, तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. फाइटिंग विथ अदर कंट्रीज विल स्टॉप द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. अगर हम एक दूसरे देश के साथ फाइटिंग करेंगे तो वो कंट्री का क्या होगा, जो प्रोग्रेस है और डेवलपमेंट बंद हो जाएगा. तो दिस इज राइट. ओके, सो लुक एट द मैप. इधर फ्लैग दिए हुए हैं तो विच कौन सी कंट्री का है वो आपको दिखाना है. द फर्स्ट इज़ इंडिया. ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ये है पाकिस्तान और ये है श्रीलंका का मैप. ओके, सो हियर हमें ये पिक्चर देखना है. ये फ्लैग देख के एक क्वेश्चन के आंसर देने हैं. व्हाट कैन बी सीन इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग जोन. कि जो सेंटर में है वो क्या दिख रहा है. तो हमें क्या दिख रहा है? वर्ल्ड मैप. ये पूरा वर्ल्ड मैप है. हाउ इज़ द सिंबल ऑफ ऑन द फ्लैग्स फिगर नंबर 3 डिफरेंट फ्रॉम द सिंबल ऑफ द अदर नेशन फ्लैग. कि जो अलग अलग कंट्री के जो फ्लैग है और ये फ्लैग है उनमें क्या डिफरेंट है. तो जो अदर फ्लैग होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे स्टार. देखो यहाँ पे स्टार है, फिर मून होता है, फिर कहीं पे व्हील होता है, फिर कहीं पे लॉयन होता है, किसी फ्लैग में ये सब होता है. तो यहाँ पे क्या है, विच है वो नथिंग टू डू विथ द वर्ल्ड. और ये सब लोग दुनिया के लिए कुछ नहीं करते. ओके, लेकिन ये दुनिया के लिए ही बना है. ओके, विच वन ऑफ दिस फ्लैग स्टैंड फॉर अ यूनाइटेड एंड पीसफुल वर्ल्ड. हाउ डू यू नो वॉट. कि ये फ्लैग ऐसा क्या दिखा रहा है कि जी वो जो एकता और शांति का प्रतीक दिखा रहा है. तो उसमें जो ये क्या है, ये जो वर्ल्ड मैप है और उसके सराउंडिंग जो क्या है, ये ऑलिव ब्रांचेस है. वो क्या दिखाता है? स्टैंड फॉर पीस. ये शांति का प्रतीक है. ओके, टू विच कंट्री डज द फ्लैग शोन इन फिगर नंबर 3 बिलोंग. कि ये जो फ्लैग है वो कौन सी कंट्री के साथ जुड़ रहा है. तो ये फ्लैग जो है ये नॉट ऑफ एनी कंट्री. ये किसी एक कंट्री के लिए नहीं है. तो ये क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब सभी राष्ट्रों को साथ में लेके चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, ये ऐसी संस्था है. तो ऐसे आपको आंसर लिखने हैं. फिर आपकी जो वर्कशीट है वो है प्रैक्टिस बुक में. द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इंडिपेंडेंट मेनली बाय ट्रेड. जो कंट्री होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों होना पड़ता है? ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए. अनफेयर कंट्रोल ओवर एंड लॉज दैट हैव बैड इफेक्ट ओवर ट्रेड द नेबरिंग कंट्रीज में लीड टू वॉर. तो हमें क्या शेयर करना चाहिए? जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके लिए जो बैड इफेक्ट ना हो, इसलिए हमें ये इंटरडिपेंडेंट रहना चाहिए. ओके, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके लिए. Then second is look at the images of the World War First and Second. Write some of the effects. जो प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है उनकी इफेक्ट दिखाई है यहाँ पे, तो उनके बारे में लिखना है. द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स कॉज्ड लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड. कि दुनिया में बहुत ही विनाश हुआ था ये वर्ल्ड वॉर के कारण. मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर डैमेज्ड. मैनी पीपल डाइड इन दिस wars and several students became orphans. ओके, तो बहुत सारी सिटीज़ और
टाउन्स है, गांव है, वो डैमेज हो गए थे और बहुत सारे लोग मर गए थे और बहुत सारे बच्चे क्या बेघर अनाथ हो गए थे। ऑर्फन्स मीन्स अनाथ हो गए थे। हाउसेस वेर डिस्ट्रॉयड इन अ लार्ज नंबर, बहुत सारे घर टूट गए थे। एंड पीपल वेर फोर्स्ड लाइक इन द ओपन हॉस्पिटल्स, लिव इन द ओपन हॉस्पिटल्स, और लोग कहाँ पे रहने लगे थे, और हॉस्पिटल भी ओपन ही था, सब टूट गया था तो ओके ओपन घर में रह रहे थे। ओके देन हॉस्पिटल्स वेर फुल ऑफ दोज इंजर्ड ड्यूरिंग दिस वॉर्स, और ये जो युद्ध हुआ था उसके कारण जो हॉस्पिटल्स थे वो बहुत ही इंजर्ड, मतलब जिसको चोट पहुंची थी उन सब से ये हॉस्पिटल पूरा भर गया था। ओके तो आपको ये आंसर अच्छे से लिखने हैं। ओके थैंक यू।